नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ADHD या आपसे 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तक पूछा जाने वाला टॉपिक है। 10 नंबर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, 2 नंबर में आपसे इसकी परिभाषा पूछ सकता है और 5 नंबर में जितना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उतना आपसे पूछ सकता है। हो सकता है 2 नंबर में केवल लक्षण ही पूछ ले। और यह जो टॉपिक आपका है पेपर नंबर 8, पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी, जिसके यूनिट 4.2 का यह टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर आपसे ADHD का पूरा रूप भी पूछा गया, क्योंकि आज सुबह ही आपकी फुल फॉर्म की जो वीडियो थी वो अपलोड की गई थी और जहाँ पर ADHD के साथ में काफ़ी सारी ऐसी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स अपलोड की गई जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो फुल फॉर्म्स आपके विगत 4 से 5 वर्षों के पेपर में पूछी जाने वाली फुल फॉर्म्स हैं। ऐसी कोई भी फुल फॉर्म वहाँ पर नहीं रखी आपको मिलेगी जो पिछले पेपर्स में पूछी ना गई हो। जितनी भी फुल फॉर्म्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी सभी पिछले वर्षों के पेपर में पूछी गई हैं और पूछे जाने की संभावनाएँ भी बनी रहती हैं उनकी। तो दोस्तों, ADHD यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? अगर हम ऐसे ही अपने सामान्य शब्दों में बात कर लें तो ADHD, हम जब देखेंगे ADHD के बच्चों को तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही क्रियाशील होंगे, जो बहुत ही कैसे होंगे, क्रियाशील होंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा आपकी ये भाषा भी जो मैंने लिख रखी है, नीचे पूरा पढ़ाऊंगा। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर में लिख पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही क्रियाशील होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही निष्क्रिय होंगे या कम निष्क्रिय होंगे, जो कार्य पर ध्यान नहीं देते होंगे। और अगर इनमें ASD जुड़ जाए या MR की स्थिति जुड़ जाए, कोई भी स्थिति जुड़ जाए, तो क्या हो जाता है, इनकी जो क्रियाशीलता है और इनकी जो निष्क्रियता है ये काफ़ी कम और ज़्यादा हो जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये 2 स्थितियां या किसी प्रकार की दिव्यांगता अलग से जुड़ जाती है तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वे अपने काम पर विशेष ध्यान नहीं देते, चीज़ों को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि आप लोग ASD में जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी कहते होंगे कि ASD का जो बच्चा होता है या तो साथ बैठा रहेगा या तो चीज़ों को बार बार दोहराता रहेगा। ऑटिज्म, तो यहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं वो बार बार चीज़ों को दोहराते रहते हैं तथा किसी काम को करने के लिए इधर उधर भागना इनका विशेष व्यवहार होता है। यानी कि अगर किसी काम को नहीं करना है या करना भी है तो इनका जो भागना है वो सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं किसी भी काम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 मिनट का भी काम है, अगर 5 मिनट का भी काम है तो ये बैठकर सही से अपना काम नहीं करते, ध्यान नहीं टिका पाते। इनके लिए शैक्षिक कौशल या शैक्षिक प्रशिक्षण या कौशल प्रशिक्षण बहुत ही कठिन होता है। अधिगम प्रक्रिया में ये बहुत ही कठिनाई का सामना करते हैं और ये अपने अवधान यानी कि अटेंशन को अधिक समय तक नहीं बना पाते। 5 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट से कम ये लोग नहीं बैठ पाते। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ADHD को हिंदी में ध्यान एवं अतिक्रियाशीलता विकार कहा जाता है। हिंदी में क्या कहता है, ध्यान एवं अति क्रियाशीलता विकार। यह एक तरह का मानसिक विकार है जो व्यवहार में बदलाव करता है। इस विकार से प्रभावित लोग अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं रख पाते, यानी कि जो उनका ध्यान होता है उस पर केंद्रित नहीं रह पाते और कहीं अधिक समय पर बैठे रहने पर कठिनाई होने लगती है। यानी कि कहीं पर भी, अभी मैंने आपको बताया कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो जो भी कार्य वो करेंगे 5 मिनट से ऊपर या 5 मिनट से कम ही, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे कार्य को करने के लिए। जो कार्य करेंगे उसमें भागने लगेंगे इधर उधर, उस कार्य को करना इनको अच्छा नहीं लगता। एक कार्य को बार बार ये लोग नहीं करना पसंद करते या उस कार्य में ही इनको बाधा रहती है। ADHD कई तरह समस्या का समावेशन होता है जो व्यवहार को खराब कर देता है। आमतौर पर यह विकार बच्चों में, किशोरों में और वयस्कों को भी प्रभावित करता है। यानी कि यह विकार बच्चों में भी हो सकता है, किशोरों में भी हो सकता है और वयस्कों में भी हो सकता है। लेकिन बच्चों में विकार को कम करने के लिए कुछ थेरेपी का प्रयोग
किया जा सकता है ताकि व्यवहार को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके और इसकी मदद की जा सके। वयस्कों में कामों को लेकर परेशानी के कारण ADHD का जोखिम हो सकता है। अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी, अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो परिभाषा अगर आप इसको लिखते हैं, बॉर्डन ब्लैक के अनुसार 1985 की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार के बच्चों को अति क्रियाशील, चंचलता, बेचैनी, किसी उद्देश्य के कार्य पर ध्यान हटा लेना, निराशा, गुस्सा हो जाना इत्यादि का लक्षण पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अति क्रियाशीलता कहते हैं। इस प्रकार के बच्चों में क्या होता है, चंचलता होती है, बेचैनी होती है, अति क्रियाशीलता होती है, किसी भी जो भी उद्देश्य उनका उस पर से ध्यान वो हटा लेते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सभी लक्षण क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, अति क्रियाशीलता कहा जाता है। इसी प्रकार से आपकी दूसरी परिभाषा स्वरूप एवं चोपड़ा के अनुसार, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा परिभाषाओं को। ADHD बच्चों में कुछ समस्या व्यवहार, जैसे किसी काम में क्रिया को बार बार या 8 से बार दोहराना, तो उसे अति क्रियाशीलता की श्रेणी में रखा जाता है। इनका कहना ये था। दोस्तों चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा बेल आइकन में, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, जहां पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं और काफ़ी सारी PDF वहां पर आपको मिलेंगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ADHD के लक्षण, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बार बार बताया कि 5 मिनट किसी कार्य के ऊपर 5 मिनट से अधिक ठहरने में परेशानी का होना, बहुत अधिक बोलना, किसी का ध्यान दूसरी ओर कर देना, बड़ों की बात में हमेशा बीच में बोलना, यानी कि बड़ों की जब बात हो रही है उसमें बीच में बोलना। साथ ही साथ लगातार बेचैनी का अनुभव करना, किसी कार्य को करने में बहुत जल्दी थक जाना या किसी कार्य को करने में बहुत जल्दी भड़क जाना, उस कार्य को नहीं करेंगे। कार्य को असंगत तथा लापरवाही से करना, खेल खेल में अन्य बच्चों को परेशान करना, घबराना, दिन में सपने देखना, पूछे गए सवालों का जवाब पहले से ही अनावश्यक रूप से देना, अपनी बारी का इंतजार ना करना, संयम ना रख पाना, अक्सर कक्षा में चिल्लाना, ये सभी जो होते हैं वो कार्य होते हैं दोस्तों, लक्षण होते हैं। हमेशा परेशान रहना, स्कूल में अपना काम ना करना, अपनी चीज़ों को खो देना, अधिक समय तक ना बैठ पाना, ये सभी लक्षण होते हैं। अब हम कारकों की अगर बात कर लें, कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चे 4% निष्क्रिय और 4% सक्रिय होते हैं। जब इनमें मानसिक मंदता की स्थिति जुड़ जाती है तो ये अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चा समय से पहले पैदा हुआ हो, कारक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ का शराब का पीना कारण हो सकता है। विषैले पदार्थों के संपर्क में आना इसका कारण हो सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी आना इसका कारण हो सकता है। माँ का उच्च रक्तचाप इसका कारण हो सकता है। और इसके बाद में हम थोड़ा इन लाइनों को पढ़ लेते हैं और इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ADHD दिमाग से संबंधित विकार है जो बच्चों व बड़ों दोनों को होता है। यहाँ पर वाह कर लेते हैं, बच्चों व बड़ों दोनों को होता है, लेकिन बच्चों को इस रोग के होने से ज़्यादा संभावना होती है। इस बीमारी के होने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है व याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह टॉपिक कैसा लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 1, 2 और 5 नंबर के लिए। सभी मित्र एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बन रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।